Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today I am going to discuss with you topic number 5 of research methodology, that is methods of research semicolon biographical research. So friends, जब भी हम जो है एक लिटरेरी स्कॉलर रिसर्च करता है तो वो बायोग्राफिकल रिसर्च को करते वक्त जो है किन किन मेथड्स को फॉलो करता है। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस चीज़ पर डिस्कशन करने जा रही हूँ। एंड फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है मैं आपको 3 टर्म्स जो है जो कि लिटरेरी रिसर्च के टाइम पर जो है स्कॉलर्स फॉलो करते हैं उन पर जो है डिफरेंस क्लियर करना चाहती हूँ। एक तो होता है बायोग्राफी मेथड क्या होता है, देन बिब्लियोग्राफिकल मेथड जो है इस लिटरेरी क्रिटिसिज्म या टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म से कैसे डिफरेंट होता है। सबसे पहले अगर हम बायोग्राफी मेथड की बात करें तो इसमें क्या करते हैं, एक रिसर्च स्कॉलर जो है राइटर की बायोग्राफी के बारे में ज़्यादा देखता है एंड राइटर की बायोग्राफी को देखने के साथ साथ जो है वो राइटर की लाइफ के बारे में जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है बजाय कि राइटर के अदर एस्पेक्ट्स को देखें। So when we are looking at the biography of the writer, we are interested to know more about the writer. This is known as biography method. कि हम जो है जब भी एक लिटरेरी स्कॉलर बायोग्राफी मेथड से किसी रिसर्च को करता है तो वो जो है राइटर की लाइफ को देखता है, राइटर की बायोग्राफी को देखता है एंड राइटर की बायोग्राफी को जानने के साथ साथ वो राइटर की लाइफ के बारे में जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है बजाय कि राइटर के अदर एस्पेक्ट्स को देखे। एंड देन फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बिब्लियोग्राफिकल मेथड क्या होता है। सो व्हेन वी वांट टू एक्चुअली एंगेज एंड लुक एट द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर बुक, कि हम जो है किसी भी पर्टिकुलर बुक के टेक्निकल एनालिसिस की इस पर्टिकुलर बुक का जो है कैसे प्रोडक्शन हुआ उसके टेक्निकल एनालिसिस की तरफ देखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम जो है बिब्लियोग्राफिकल मेथड को फॉलो कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, बिब्लियोग्राफिकल मेथड जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मैं फिर से इस चीज़ को क्लियर करना चाहती हूँ कि जब भी अगर एक लिटरेरी स्कॉलर बिब्लियोग्राफिकल मेथड को फॉलो करता है तो वो जो है एक पर्टिकुलर बुक के प्रोडक्शन के टेक्निकल एनालिसिस को देखता है कि एक पर्टिकुलर बुक का जो है प्रोडक्शन कैसे हुआ उसके टेक्निकल एनालिसिस की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। एंड बायोग्राफी मेथड में जो है एक लिटरेरी स्कॉलर राइटर की बायोग्राफी को जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। So when we want to actually engage and look at the technical analysis of the production of a particular book or the work, we embark in a bibliographical method. देन फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं कि बायोग्राफी मेथड और बिब्लियोग्राफिकल मेथड जो होता है वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म या टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म से कैसे डिफरेंट है। So when we want to analyze, interpret new things or need to look at the details of the text, then critical analysis of that give rise to, कि जब भी हम एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं एंड उस टेक्स्ट के अंदर जो है नई चीज़ों को इंटरप्रेट यानी अपने आप से जो है चीज़ों को इंटरप्रेट समझने की कोशिश करते हैं एंड साथ ही साथ टेक्स्ट को जो है पूरे डिटेल के साथ देखते हैं, देन ये जो है ये किसको मतलब बढ़ावा देता है, ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म या फिर टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म को बढ़ावा देता है। मैं फिर से इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के साथ साथ उस पर्टिकुलर टेक्स्ट में जो नई चीज़ें हैं उन्हें हम जो है नई तरीके से इंटरप्रेट यानी अपने आप से जो है इंटरप्रिटेशंस देते हैं और साथ ही साथ जो है हम उस टेक्स्ट की तरफ डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं एंड क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं उन सभी चीज़ों का। तो ये जो है किसको बढ़ावा देता है, ये एक तरीके से लिटरेरी क्रिटिसिज्म या फिर टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म को बढ़ावा देता है। सो फ्रेंड्स, ये तीनों मेथड्स जो है एक दूसरे से डिफरेंट है। इसमें जो है बायोग्राफी ऑफ द राइटर पे जो है ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है एंड इस बिब्लियोग्राफिकल मेथड में टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर बुक, सो इस पर जो है ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म और टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म में जो है ज़्यादा क्रिटिकल एनालिसिस, टेक्स्ट के क्रिटिकल एनालिसिस पे जो है ज़्यादा फोकस किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये तीनों जो है ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है जो कि एक रिसर्च स्कॉलर जो है इन्हें फॉलो करता है रिसर्च करते समय। देन फ्रेंड्स, अब जानेंगे बायोग्राफिकल मेथड को डेप्थ में कि ये बायोग्राफिकल मेथड जो है जो कि रिसर्च के टाइम पर जो है लिटरेरी स्कॉलर इस मेथड को फॉलो करते हैं तो वो जो है किस तरीके से किस मेथड का यूज़ करके जो है इस बायोग्राफिकल रिसर्च को किया करते हैं। सो ये जो है सबसे ज़्यादा जो है पोएट की लाइफ में को जानने में जो है ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं।
सो टेकिंग इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ अ पोएट। नो वर्क ऑफ आर्ट कैन बी कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम इट्स क्रिएटर, कि कोई भी ऐसा आर्ट का वर्क नहीं है, यानी कोई भी ऐसा वर्क नहीं है जो कि अपने क्रिएटर से सेपरेटेड हो। कोई भी वर्क हो वो उस पर्टिकुलर वर्क में जो है ये अपने आप ही रिफ्लेक्ट कर जाता है, यानी एक स्पीकर की जो है, यानी एक राइटर की जो है पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करने ही लगती है। कोई भी वर्क हो उसमें जो है हम ये नहीं कह सकते कि ये वर्क जो है, ये पर्टिकुलर वर्क जो है ये अपने क्रिएटर से सेपरेटेड है। भले ही वो कैसा ही वर्क हो, उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है और उस पर्टिकुलर क्रिएटर की जो है पर्सनालिटी अपने आप ही रिफ्लेक्ट होने लग जाती है। नो वर्क ऑफ आर्ट कैन बी कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम इट्स क्रिएटर, इट ऑलवेज बियर द स्टैम्प ऑफ हिज पर्सनैलिटी, कि उसमें जो है उस वर्क में जो है उसकी पर्सनैलिटी हमेशा दिख ही जाती है। सो इसीलिए जो है कोई भी वर्क जो है अपने क्रिएटर से सेपरेटेड नहीं होता है। नो मोर अबाउट ऑथर्स लाइफ, कि इसमें यानी बायोग्राफिकल मेथड को फॉलो करके अगर रिसर्च की जाती है तो इसमें जो है एक लिटरेरी स्कॉलर जो है वो ऑथर की लाइफ के बारे में जो है जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। नो मोर अबाउट ऑथर्स लाइफ, ऑथर की लाइफ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करता है। बायोग्राफर हेल्प्स टू को रिलेट ऑथर्स लाइफ विद हिज लिटरेरी आउटपुट, कि एक बायोग्राफर जो होता है वो अपने ऑथर की लाइफ को जो है को रिलेट करता है अपने लिटरेरी आउटपुट से, यानी अपने लिटरेरी वर्क में जो है वो ऑथर की लाइफ के बारे में बताने की कोशिश करता है, बट वो डायरेक्टली नहीं बताता है, वो जो है अलग अलग चीज़ों का यूज़ करके जो है ऑथर की लाइफ के बारे में बताने की कोशिश करता है एक बायोग्राफर, और साथ ही साथ उनकी लाइफ की हर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को भी कवर करने की कोशिश करता है। देन चेन ऑफ नॉट राइटिंग अबाउट द ऑथर वॉज ब्रोकन, कि ये जो चेन थी यानी ऑथर के बारे में नहीं लिखना, इस चेन को जो है तोड़ा था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इन 17th सेंचुरी में। व्हेन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ही बिगेन टू राइट बायोग्राफी। सो जब डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने वाकई में शुरू कर दिया था बायोग्राफी को लिखना, तो उस टाइम पर क्या हुआ, द रियल राइटिंग ऑफ बायोग्राफी बिगेन। जब डॉक्टर सैमुअल ने लिखना शुरू किया था बायोग्राफीज़ को, तो उस टाइम पर जो है रियल राइटिंग की शुरुआत हुई थी, एंड वो शुरू हुई थी बॉसवेल जॉनसन से। सो इन्होंने जो है वाकई में सही तरीके से जो है बायोग्राफी को लिखना शुरू किया था। सो उनका नाम है बॉसवेल जॉनसन। सो फ्रेंड्स, ये भी यूजीसी में इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, यूजीसी नेट में। देन बायोग्राफी डेवलप्ड आफ्टर बॉसवेल पेन डाउन द बायोग्राफी ऑफ जॉनसन, की बायोग्राफी की शुरुआत कैसे हुई थी, जब बॉसवेल ने जो है बायोग्राफी लिखी थी जॉनसन के बारे में। यहाँ पर जॉनसन का मतलब है सैमुअल जॉनसन के बारे में। जब बॉसवेल जॉनसन ने बायोग्राफी लिखना शुरू किया था, मैं फिर से इस चीज़ को बताना चाहूँगी, जब बॉसवेल जॉनसन ने जो है बायोग्राफी लिखनी शुरू की थी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की, उसके बाद जो है बायोग्राफी का ट्रेंड जो है शुरू हुआ था। देन ग्रेट क्रिटिक का नाम है एन जिफेयर्स, हु रोट बायोग्राफी ऑफ W.B. यीट्स। उसके बाद जो है एक ग्रेट क्रिटिक थे जिनका नाम है A.N. जिफेयर्स। इन्होंने जो है बायोग्राफी सबसे मतलब बॉसवेल के बाद जो है इन्होंने लिखी थी, एंड वो भी किस पर, W.B. यीट्स पर। एंड इनकी बायोग्राफी का नाम क्या था, W.B. यीट्स मैन एंड द पोएट। सो फ्रेंड, A.N. जेफरीज ने जो है ये बायोग्राफी लिखी थी की बायोग्राफी, W. यीट्स मैन एंड द पोएट उस बायोग्राफी का नाम था। देन एडमंड मेलोने ने लिखा था लाइफ ऑफ ड्राइडन। देन डेविड मेसॉन ने लिखा था लाइफ ऑफ मिल्टन। सो फ्रेंड्स, इन सभी पर जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने इस लेक्चर में हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है। देन लिटन स्ट्रैचे ने जो है ये बहुत ज़्यादा एमिनेंट विक्टोरियन थे, एंड इन्होंने जो है बहुत सारे विक्टोरियन राइटर्स के बारे में की बायोग्राफीज़ को लिखा है। देन लुक एट ऑथर्स ग्रोथ ऑफ माइंड, एंड इन्होंने जब भी बायोग्राफी लिखी है तो इन्होंने जो है क्या देखा है, इन्होंने जो है कि ऑथर का जो है स्टेट ऑफ माइंड कैसे ग्रो हुआ एक टाइम के साथ, उनके बारे में जो है
बताने की कोशिश की है एंड ऑथर की जो है इनर डेवलपमेंट कैसे हुई, इन सब चीज़ों को जो है कवर करने की कोशिश की है इन सभी ने, क्योंकि इन्होंने जो है अलग अलग उन पर बायोग्राफीज़ लिखी है। सो इन्होंने जो है इन इन एस्पेक्ट्स को कवर किया है कि ऑथर का जो है एक टाइम के बाद मतलब माइंड की ग्रोथ कैसे हुई एंड इनर डेवलपमेंट कैसे हुई। सो इन सब चीज़ों को जो है इन्होंने बायोग्राफी में कवर करने की कोशिश की है। एंड साथ ही साथ ऑथर जो है किस टाइम में रह रहे थे, किस स्टेट में रह रहे थे, तब के टाइम की सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल सिचुएशंस कैसी हुआ करती थी। एंड साथ ही साथ जो है वो ऑथर, पर्टिकुलर ऑथर जो है किन किन लोगों के साथ रहता था, इन चीज़ों को भी जो है इन्होंने बायोग्राफी लिखते समय जो है कवर करने की कोशिश की है। देन ऑब्सक्योर पैसेजेस इन ऑथर्स वर्क, एन ऑथर यूज़ पर्सनल एक्सपीरियंस इन हिज वर्क, कि कहा जाता है कि ऑब्सक्योर पैसेजेस जो है वो मिला करते हैं ऑथर्स के वर्क में। और साथ ही साथ जो है एक ऑथर जो है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को जो है अपने वर्क में रिफ्लेक्ट करता है, लिटरेरी वर्क में, जो कि वो डायरेक्टली नहीं मतलब लिखता, वो मतलब इनडायरेक्ट तरीके से जो है अपनी बातों को लिखता है। एंड साथ ही साथ जो है जब भी हमें रिसर्च करनी है तो हमें जो है एक्सप्लोर करना है मिथ्स को, कि उस ऑथर से, पर्टिकुलर ऑथर से रिलेटेड क्या क्या मिथ्स हुआ करती थी, उन्हें भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी है। देन ई कमिंग्स मेक बोल्ड एक्सपेरिमेंट्स इन द पोएटिक फॉर्म्स, की कहा जाता है कि ये जो ई कमिंग्स हैं इन्होंने बहुत बोल्ड एक्सपेरिमेंट्स किए हैं पोएटिक फॉर्म्स में और साथ ही साथ लैंग्वेज में। ही इज़ कंसीडर्ड एज अ हाईली पर्सन इन हिज प्राइवेट लाइफ, कि ई कमिंग्स को जो है हाईली कंसीडर्ड पर्सन समझा जाता था अपनी प्राइवेट लाइफ में। अ ट्रेडिशनल पर्सन इन हिज लाइफ एंड बिहेवियर, ये हमेशा से जो है अपनी मतलब लाइफ और बिहेवियर में जो है हमेशा ट्रेडिशनल रहे हैं, पुराने ख्यालात वाले रहे हैं। देन इन्होंने जो है एक आइडिया को इंट्रोड्यूस किया था एंड वो आइडिया था इलेक्ट्रिक लैम्प का। एंड ये जो इलेक्ट्रिक लैम्प का जो आइडिया है ये क्या सिंबलाइज करने की कोशिश करता है, ये मॉडर्निटी को सिंबलाइज करने की कोशिश करता है। एंड इस पॉइंट को लिखने से मेरा ये मतलब है कि एक जो ऑथर होते हैं वो ऐसे सिंबल्स को भी यूज़ किया करते हैं जिन्हें मतलब समझना जो है हम पर डिपेंड करता है, हम एज अ रीडर पर डिपेंड करता है, क्योंकि ऑथर जो है अपनी बायोग्राफीज़ में जो है पर्सनल चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है एंड साथ ही साथ उनमें जो है कुछ सिंबल्स भी मेंशन करता है जो कि कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड जैसे कि ई कमिंग्स ने जो है इंट्रोड्यूस किया था आइडिया इलेक्ट्रिक लैम्प का, जो कि सिंबलाइज करता है मॉडर्निटी को। देन अब जानेंगे गोल्स, वो गोल्स जो कि एक लिटरेरी बायोग्राफर को अचीव करने चाहिए रिसर्च करते समय। सो गोइंग टू मेक सिचुएशनल कोरिलेशन, कि एक लिटरेरी बायोग्राफर को जो है चीज़ों को यानी सिचुएशंस को जो है कोरिलेट करके जो है चीज़ों को प्रोड्यूस करना चाहिए, यानी एक लिटरेरी वर्क को प्रोड्यूस करना चाहिए कि उसकी लाइफ से, यानी राइटर की लाइफ से जो है, और साथ ही साथ राइटर जो है किस सिचुएशन में रह रहा है उसे जो है उसे लिटरेरी वर्क के साथ कोरिलेट करना चाहिए। एंड साथ ही साथ हाउ पर्टिकुलर सिचुएशन इन द वर्क आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय द लाइफ ऑफ द राइटर, कि ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन होती है जो कि वर्क के अंदर प्रेजेंट रहती है उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो है राइटर की लाइफ से कैसे होता है, इसको भी एक लिटरेरी बायोग्राफर को इस चीज़ को भी समझना चाहिए। देन उसे जो है डिस्टिंग्विश करने चाहिए कि फैक्ट्स और मिथ्स में जो है मतलब डिफरेंस फाइंड आउट करके देखना चाहिए, और साथ ही साथ मेंटेन इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, कि उसके जो पॉइंट्स ऑफ व्यू हो यानी पर्सपेक्टिव हो यानी उनके राय हो वो बहुत इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। जब भी वो एनालाइज करता है उन्हें जो है पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को जो है कवर करना होता है of the writing. Then author's biography, articles and magazines and interviews. सो जब भी एक लिटरेरी बायोग्राफर जो है उसे जो है ऑथर की बायोग्राफी के बारे में जानना होता है एंड उसी ऑथर के आर्टिकल्स को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए एंड उस ऑथर ने जो है किन किन मैगजीन्स में कंट्रीब्यूशन दिया उस पर भी ध्यान देना चाहिए एंड किन किन इंटरव्यूज़ में जो है पार्टिसिपेट किया इस चीज़ के बारे में भी जानना चाहिए एक लिटरेरी बायोग्राफर को। देन अब जानेंगे सोर्सेज एंड मेथड्स यूज्ड बाय लिटरेरी बायोग्राफर, कि एक लिटरेरी बायोग्राफर जो है किन किन सोर्सेज और मेथड्स को यूज़ करके
रिसर्च को परस्यू करता है, सबसे पहले वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स देखता है। एंड ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती है कि रिकॉर्ड्स जो कि स्कूल में रखे हों, कॉलेज में रखे हों, पब्लिक रिकॉर्ड्स, ऑफिस रिकॉर्ड्स और साथ ही साथ चर्च रिकॉर्ड्स। सो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ये सारी चीज़ें आ जाती है, स्कूल, कॉलेज, पब्लिक रिकॉर्ड, ऑफिस, देन चर्च। देन सेमी ऑफिशियल रिकॉर्ड में क्या क्या आ जाता है, फैमिलीज जेनेलॉजी, डायरी, अकाउंट बुक, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स। सो इन सब चीज़ों में ये आ जाते हैं। देन राइटिंग्स और स्टेटमेंट्स ऑफ ऑथर सर्कल, कि जो ऑथर के फ्रेंड्स वगैरह होते थे उनकी जो है पर्टिकुलर ऑथर के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट्स रही, इन सब के बारे में भी जो है एक लिटरेरी बायोग्राफर को इन सब चीज़ों को भी कलेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। और साथ ही साथ मटेरियल डराइव फ्रॉम ऑथर्स ओन स्टेटमेंट, कि ऑथर ने जो है अपने खुद के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट दी या चीज़ों के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट दी अपनी ऑटोबायोग्राफी में, मेमोआर्स में, जर्नल्स में, लेटर्स में। सो इन चीज़ों को भी जो है एक लिटरेरी बायोग्राफर को कलेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ये सारी चीज़ें जो है उनको हेल्प करती है रिसर्च को करने में। देन इन्हें जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए, इन एन ऑर्डर दैट ही कैन को रिलेट द इवेंट्स एंड लिटरेरी वर्क्स, ताकि क्रोनोलॉजिकल में ऑर्डर में इसलिए अरेंज करना चाहिए ताकि एक लिटरेरी बायोग्राफर जो है वो को रिलेट कर सके ऑथर की मतलब ऑथर की इवेंट्स को और साथ ही साथ लिटरेरी वर्क्स को, कि ऑथर ने किन किन लिटरेरी वर्क्स को पब्लिश किया एंड उनमें जो है क्या क्या इवेंट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया एक पर्टिकुलर ऑथर ने। देन स्टडी रेलेवेंट क्रिटिसिज्म ऑन ऑथर, की उस क्रिटिसिज्म को पढ़ना चाहिए पर्टिकुलर ऑथर के बारे में। एक लिटरेरी बायोग्राफर को जो है पर्टिकुलर ऑथर के बारे में, जिस भी ऑथर को जानने में वो इंटरेस्टेड है, उस पर जो है रेलेवेंट क्रिटिसिज्म भी पढ़ना चाहिए। देन प्रेजेंट ऑथर इन लाइट एंड शेड विदाउट एनी प्रेजुडाइसिस, कि साथ ही साथ जो है एक लिटरेरी बायोग्राफर को जो है उस पर्टिकुलर ऑथर को जो है मतलब बिना प्रेजुडाइसिस के जो है उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। देन स्केप्टिक, अवॉइड बीइंग सब्जेक्टिव एंड बायस्ड, कि कहा जाता है कि मतलब एक पर्टिकुलर ऑथर पर जब भी एक लिटरेरी बायोग्राफर रिसर्च करता है तो उसे जो है स्केप्टिक रहना पड़ेगा, उसे जो है एक पर्टिकुलर ऑथर की बातों पर जो है हमेशा क्वेश्चनिंग करते रहना होगा, डाउट रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ उसे जो है एज इट इज़ चीज़ों को नहीं मानना है। अवॉइड बीइंग सब्जेक्टिव, कि हमेशा जो है एक लिटरेरी बायोग्राफर को मतलब सब्जेक्टिव नहीं रहना है, यानी अपने जो है पर्सनल इंटरप्रिटेशंस नहीं देने हैं बिना ऑथर को जाने ढंग से। अगर वो नहीं जानेगा एक लिटरेरी बायोग्राफर और फिर भी अपने सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस देता रहेगा तो इससे क्या होगा, रिसर्च जो है ढंग से नहीं हो पाएगी। सो वो जो है गलत गलत चीज़ें जो है अपनी रिसर्च में मेंशन करता रहेगा। एंड बायस भी नहीं रहना चाहिए ऑथर के बारे में। वॉट एवर ही इज़ रीडिंग इट माइट नॉट बी रिलायबल, हमेशा स्केप्टिक रहना पड़ेगा। एंड जो भी एक लिटरेरी बायोग्राफर रिसर्च करते वक्त कुछ भी रीड कर रहा है उसे ये हमेशा डाउट रखना होगा उस चीज़ पर, उसे जो है उन टेक्स्ट में लिखी बातों को एज इट इज़ नहीं मानना होगा, क्योंकि जो है कुछ रीडिंग्स में जो है बातें रिलायबल नहीं होती है। यू शुड बी ऑब्जेक्टिव, हमेशा ऑब्जेक्टिव रहना पड़ेगा और इम्पार्शल रहना पड़ेगा। देन ही हैज़ टू कंपेयर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, और साथ ही साथ उसे जो है अलग अलग तरीके की स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा और साथ ही साथ फिर जो है सिस्टमैटिक तरीके से जो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करते हुए उसे जो है एक मतलब फाइनल कंक्लूजन पर आना पड़ेगा। देन प्रोजेक्ट ऑथर्स पर्सनैलिटी विद अ पॉइंट ऑफ व्यू को रिलेटिंग द डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस ऑन हिम, कि ऑथर की पर्सनैलिटी को इस तरीके से प्रोजेक्ट करना ताकि वो को रिलेट कर सके, मतलब कि ऑथर की जो पर्सनालिटी है उन पर्सनालिटीज़ का जो है कैसे जो है और उस ऑथर पर इन्फ्लुएंस पड़ा उसे भी जो है को रिलेट करना पड़ेगा। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस lecture will help you in your UGC NET English Literature exam. Thanks friends for watching.